अरे क्या बोला? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं। एक नए व्लॉग के साथ फिर से हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है हम लोग। ठीक हैं। गर्मी का क्या हाल है? बहुत बुरा। बहुत बुरा हाल है गर्मी गाइस से। बहुत गर्मी लग रही है। बहुत शदीद गर्मी हो रही है। बाहर जाके दिखाती हूँ आपको मैं। अब तो रात हो गई है लेकिन दिन बहुत ही ज़्यादा भारी गुजरा है, इसलिए कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। ये देखें जी, रात हो गई है लेकिन अभी थोड़ी सी हवा चलनी शुरू हुई है। ये चादर हिलती हुई आप देख रहे होंगे कि थोड़ी हवा चली है, तो थोड़ी सी मौसम में अब बेहतरी आई है। लेकिन कल का भी कह रहे हैं कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, 40-42 टेम्परेचर की पेशन गोई की गई है। अब देखते हैं कि क्या होता है, कितना होता है मौसम। और बच्चों को लग रही है भूख, और मैं बच्चों के लिए क्या बना रही हूँ वो दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए जी, बच्चों को लग रही है भूख और बच्चे कह रहे हैं कि कुछ बना के दें हमें। खाना बनने में तो देर है। खाने में मैं बना रही हूँ आलू गोश्त, जो कि गोश्त मैंने बॉईल करने के लिए रखा हुआ है, उसमें लगेगा टाइम। तो मैंने कहा कि तुम लोगों को मैं बना देती हूँ फ्रेंच फ्राइज़। तो ये मैंने काटे हैं फ्रेंच फ्राइज़, और इसमें डाल दिया है थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर। और अब मैं इसको करूँगी मिक्स अच्छी तरह से। ड्राई ड्राई जब हो जाते हैं तब कॉर्नफ्लोर डलता है इसमें, और ये इसमें चले गए। कल भी मैंने इसी में फ्राइज़ बनाए थे और आज भी इसी में बना रही हूँ। सोच रही हूँ कि सारे एक साथ ही डाल दूँ। इस तरह से एक साथ भी बन जाएंगे और गैस की भी बचत हो जाएगी और टाइम भी कम लगेगा। तो ये बनते रहेंगे अब। और यहाँ गोश्त बॉईल होने के लिए रखा हुआ है, आलू गोश्त के लिए। तो बस ये थोड़ा सा और गल जाए तो फिर मैं इसका मसाला तैयार करूँगी, आलू वगैरह काटूँगी और इसमें डाल के बन जाएगा आलू गोश्त का सालन। और अब आ गई हूँ मैं भी बाहर, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी हवा चल रही है, तो इसलिए अब बाहर बैठने में अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। पौधों का भी हाल देखें कैसे मुरझा गए गर्मी की वजह से। ये टमाटर तो एक भी टमाटर निकला ही नहीं इसमें। इंतज़ार ही रहा कि एक आध तो टमाटर निकल जाता, खुशी होती। लेकिन इसका मैं महीनों से इंतज़ार कर रही हूँ, लेकिन एक भी टमाटर इसमें नहीं लगा। इसलिए कि ये गर्मी की वजह से ना बहुत ज़्यादा ना सूख गया। पहले मैंने आपको उसके पत्ते दिखाए थे, कितने हरे हरे हो रहे थे। और अब ये गर्मी की वजह से, क्योंकि ये सामने से बिल्कुल जो है, यहाँ सामने से जो ना धूप आती है, जिसकी वजह से ये पौधा बिल्कुल जो है ना जल गया। अभी भी वैसे यहाँ पे ऊपर जो है इसकी कलियाँ तो निकल रही हैं, हो भी सकता है कि निकल जाए। जूम करके दिखाती हूँ इसकी कलियाँ, मैं बैठी हुई हूँ। तो ये देखें, ये देखें इसके जो है ना 2 कलियाँ निकली हुई हैं। हो सकता है कि इसमें टमाटर निकल आए। और ये देखें कितने अच्छे फूल निकले हैं इस वाले पौधे में। ये शरीफे का ज़रा जो है ना बड़ा अच्छा बढ़ रहा है, लेकिन ये इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, इसलिए कि गमले में लगा हुआ है। ये वाली बेल भी अच्छी जा रही है। और जब से बकरीद ख़त्म हुई है तो सारी रौनकें भी ख़त्म हो गई, वरना थी आवाज़ें आती रहती थी बच्चों की और गाय की आवाज़ें, भागने की आवाज़ें आती रहती थी। अब जाहिर सी बात है बकरीद ख़त्म हो गई है तो बच्चे भी बोर हो रहे हैं। अब बस ये है कि गोश्त बना बना के खाते रहो, यही रह गया है।
और अशद भी अपना यहाँ सेटअप लगा के बैठा हुआ है गर्मी की वजह से, इसलिए कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अशद अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप? ठीक है सब लोग। गर्मी लग रही है बहुत हैं, इसलिए यहाँ बैठे हुए हो तुम। बहुत गर्मी हो रही है ना, इसलिए है ना, गर्मी बहुत हो रही है। अशद ने यहीं पे अपना सेटअप बना लिया है सोफ़ा रखकर, तो अशद इधर ही बैठा रहता है और हवा चल रही है वैसे थोड़ी बहुत। ये देखें चादर हिलती हुई आपको महसूस हो रही होगी, हवा चल रही है। हवा चलती है तो गर्मी में कमी हो जाती है। शाम में वैसे भी थोड़ा मौसम बेहतर हो जाता है। ये देखें कितना प्यारा सितारा है चमकता हुआ। ये देखें माशाल्लाह से एक सितारा जो है वो बिल्कुल डिम है, और ये दूसरा वाला जो है वो सितारा नहीं है, वो कोई प्लेनेट है। ये प्लेनेट कहाँ है? हैं? वो कोई प्लेनेट होगा। मुझे तो सितारे ही लग रहा है, स्टार ही लग रहा है, चमक रहा है। और ये देखें आसमान पे बादल भी हैं, लेकिन अभी बारिश की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि बारिश का बता दिया गया है कि बारिश तो अभी नहीं होगी। जून का महीना तो ऐसे ही गुजरेगा लग रहा है। जून के महीने के बाद जुलाई में शायद हो सकता है कि बारिश हो जाए। और ये खाना आपको नजर आ रहा होगा हमारी मानो का, जो कि खा पी के अब लेटी हुई है। ये खाना इसने छोड़ दिया है, जितना इसको खाना था उतना खा लिया है, और अब ये यहाँ ये देखें मस्त होकर लेटी हुई है। ये मज़े से लेटी हुई है यहाँ पे। ये देखें खा पी के अपने बच्चों को छोड़ के ये यहाँ आ जाती है हमारे पास टाइम गुजारने के लिए। और इसको यहाँ पे ना बहुत सुकून मिलता है, इसलिए कि कोई इसको यहाँ तंग नहीं करता। घंटों ये यहाँ सोती रहती है, कभी दोपहर में आ जाती है, कभी शाम में आ जाती है, कभी रात में, कभी सुबह ही सुबह आ जाती है। सुकून से यहाँ पे लेटी रहती है ये। अब बकरीद के दिन ख़त्म हो गए तो मज़ा भी ख़त्म हो गया सारा, वरना हम वहाँ जाते थे, गाय देखते थे, बकरे देखते थे, है ना अशद? कितना मज़ा आता था ना वहाँ पर। तो गाय को भगाते भी थे, और किसी किसी की रस्सी भी खुल जाती थी अचानक से और गाय भागना शुरू कर देती थी। बड़ा मज़ा आता था उसमें, डर भी लगता था, ऐसा नहीं है, डर भी लगता था। बच्चों को लेके जाना जो है ना वो डर लगता था, क्योंकि हमारे सामने ना एक भैंस जो थी ना वो बिदक गई थी, और इतने बड़े साइज़ की वो भैंस थी, फुल साइज़ की, और इतनी बुरी तरह से वो बिकी है। इतने आदमी उसके पीछे भागे, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जो ना हाथी का बच्चा, इतने बड़े साइज़ की वो भैंस थी। और फिर जो है ना अशद भी वहाँ पे खो गया, और अशना को लेके मैं भाग गई। खोया कहाँ? और फिर मैंने इसको आवाज़ें दी, ढूंढा, तो देखा तो ये बिल्कुल वहाँ फ्रंट पे ही खड़ा हुआ था जहाँ से वो भागी थी। औरतें भी खड़ी हुई थी वहाँ पर बहुत सारी, लेकिन ये कि मैं तो अशना को लेके फ़ौरन वहाँ से गायब हो गई, क्योंकि डर लगता है, खौफ सा आता है। देखने का शौक़ भी है और डर भी लगता है, और एहतियात भी करनी चाहिए। और चांद रात वाले दिन भी एक जो है गाय भाग गई थी, वो बिल्कुल जो है ना मेरे पीछे से ही निकली है। और वहाँ आदमी सो रहे थे, तख्त वगैरह बिछा कर आदमी सो रहे थे, वो आदमियों के ऊपर ही चढ़ गई। सब जो है ना वो बेचारे अपने पैर पकड़ के खड़े हुए, अल्लाह अल्लाह ऐसे बोलते हुए खड़े हुए। हंसी भी आ रही थी और अफसोस भी हो रहा था उन लोगों के ऊपर। वो बेचारे पहले ही सो गए थे, सुबह ज़ाहिर ईद का दिन था, बकरीद का दिन था, तो वो जल्दी सो गए होंगे। वैसे भी 2:30-3 बजे का टाइम हो रहा था, रात ज़्यादा हो रही थी, तो वो बेचारे जल्दी सो गए थे, तो उनके ऊपर चढ़ गई, उनके तख्त के ऊपर। कोई बातें बातें कर लो, कुछ तो कर लिया करो। किस बात की नींद आ रही है? अभी नहीं सोना, रात में सोना। चलें देखते हैं कितने बने हैं फ्राइज़। हाँ जी, तो ये फ्राइज़ तैयार हो रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, 5-10 मिनट लगेंगे।
और बच्चों को जल्दी हो रही है कि बस जल्दी से फ्राइज़ बन जाए और हम खा लें। तो मुझे इसमें थोड़ा सा जो है ना ऑयल कम लग रहा है वैसे। चलें अभी हो ही जाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे भी मैंने ये बेल टांग दी है, ये खाली खाली जगह लगती थी तो यहाँ पे भी मैंने बेल टांग दी और यहाँ पे ये लगा दिया है। और ये अरशद की आज आई है आयरन सॉल्ट, इसको बहुत सख्त ज़रूरत थी इसकी, कुछ बनाना था इसको, तो ये ज़िद कर रहा था अपने पापा से, तो आज इसके पापा इसके लिए लेकर आ गए। ये है इसकी आयरन सॉल्ट और ये अपना सामान भी यहाँ पे लेके बैठा हुआ है। अभी लाइट चली गई है इसलिए काम रुक गया। ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें वीज़ें बनाता रहता है अपनी, तो इस तरह से ये अभी 2 महीने ऐसे ही गुजरेंगे ये चीज़ें वीज़ें बनाने में, ऐसे टाइम पास होगा। फिर उसके बाद जो है इनका होमवर्क भी करवाना है, होमवर्क भी कराऊंगी और जो है ये चीज़ें भी बनाते रहेंगे। इस तरह से अपने 2 महीने में टाइम पास करेंगे। तो ये था आज का ब्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बताया करें कि किस तरह का ब्लॉग बनाया जाए, आप लोग किस तरह का ब्लॉग देखना चाहते हैं, तो उसी तरह का हम जो है ब्लॉग बनाया करेंगे। कोशिश करते हैं आपके लिए अच्छा से अच्छा ब्लॉग बनाने की, डेली रूटीन दिखाते हैं आप लोगों को। तो अगर आपको जिस टाइप का ब्लॉग देखना है तो आप कमेंट में बता सकते हैं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी लिंक शेयर कर दें ताकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएं। प्लीज़ हमें सपोर्ट करें कि हमारा चैनल ग्रो हो जाए और हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएं। तो ये था आज का व्लॉग, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऐसे मुक्का मारें। और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। और ये तुमने कब से नहीं पहना अपना हाँ, बकरे वाला, पीप 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 पीप, ये देखें बकरी बन गई अर्चना। मुझे बकरी की आवाज़ भी आती है ना। हाँ निकाल के दिखाओ बकरी की आवाज़। और जब ये आवाज़ निकाल रही थी ना बकरों के सामने तो बकरे भी बोल रहे थे। हाँ, मुड़ मुड़ के देख रहा है कि बकरी कहाँ से आ गई और जो ना खुद भी बोलने शुरू हो गया। हाँ। बहुत अच्छी बहुत प्यारी आवाज़ निकालती है ये। मुझे बिल्ली की भी थोड़ी थोड़ी आती है। निकालो बिल्ली की आवाज़। वाह जबरदस्त। और तुम्हारी अपनी कौन सी आवाज़ है? ऐसी ही है। तो अल्लाह हाफिज़ बोल दो अपनी आवाज़ में। अल्लाह हाफिज़ गाइस। अल्लाह हाफिज़। लाइक कर देना। बाय बाय।